हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं, बट क्रिप्टो मार्केट में फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन होता है पैसे कमाने के लिए ऑन द डेली बेसिस। अब देखो, अगर आपको क्रिप्टो मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आपके पास दो मेजर ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आपको कॉइन्स को बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होता है, एंड सेकेंड ऑप्शन होता है ट्रेडिंग का, जिसमें आप डेली बेसिस पे पैसे कमा सकते हो। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की कंपैरिजन में काफी ज्यादा रिस्की है, बट एट द सेम टाइम रिस्क के साथ आपका जो रिवॉर्ड है वो भी यहाँ पे बड़ा होता है अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग कर पाते हो। इंडिया में इस टाइम पे क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप ग्लोबल एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर सकते हो एंड अदर साइड इंडियन एक्सचेंजेस पर भी ट्रेड कर सकते हो, बट एज अ बिगिनर इंडियन एक्सचेंजेस आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली इंडियन रुपीज से ट्रेड कर पाओगे। अगर आप ग्लोबल एक्सचेंज यूज करोगे तो वहां पे आपको पहले यूएसडीटी खरीदना होता है, और डिपॉजिट करने के लिए आप डायरेक्टली बैंक से नहीं यूएसडीटी को बाय कर सकते हो। काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं लोगों को। आपको किसी फ्रेंड से यूएसडीटी लेना पड़ेगा, या फिर अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। P2P करना पड़ता है, उसमें अकाउंट वगैरह फ्रीज होते हैं। तो एक बिगिनर के लिए ये सब करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। दैट्स वाई इंडियन एक्सचेंजेस आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। एंड इंडियन एक्सचेंजेस में बात करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास CoinDCX का, क्योंकि CoinDCX ऑफर करता है आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग ऑप्शंस एक प्लेटफॉर्म के अंदर ही। एंड जो भी आपके फंड्स हैं CoinDCX पर पूरी तरीके से सिक्योर्ड रहेंगे। FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है। साथ ही साथ यहाँ पे आप डायरेक्टली INR डिपॉजिट कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से। तो इस वीडियो में मैं आपको CoinDCX के ऊपर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग पोजीशन लोगे, कैसे मार्केट नीचे जा रहा है तब आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करके पैसे कमा सकते हो। सारी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते सीधा मोबाइल स्क्रीन पे और समझते हैं ट्रेडिंग कैसे करते हैं। बट उससे पहले ये डिस्क्लेमर। ओके गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ CoinDCX के होम पेज पर। आई होप आप सभी के पास CoinDCX का अकाउंट होगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप साइन अप कर लेना। अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे। अब अगर हम बात करें CoinDCX के इंटरफेस की गाइस, तो बहुत ही सिंपल है। होम पेज पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इंस्टेंट बाय करने का ऑप्शन मिलता है, SIP करने का ऑप्शन मिलता है, ऑल्सो आपका वॉलेट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अभी आप देख सकते हो मेरे INR वॉलेट में 5000 रुपए हैं। आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हो, जिसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर पाओगे। डिपॉजिट करने के लिए सीधा डिपॉजिट INR पे क्लिक करना है, इसके बाद अमाउंट डाल देना है, एंड जो भी आपका बैंक है सीधा उस बैंक से आप UPI के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो, जो कि बहुत सिंपल तरीका है डिपॉजिट करने का। ठीक है, फंड्स ऐड करने के बाद गाइज आप यहाँ पे मार्केट्स वाले ऑप्शन में जाके स्पॉट मार्केट में कोई कॉइन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी कर सकते हो। बट आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको एडवांटेज मिलता है लेवरेज का। तो फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है, इसके लिए सिंपल सा गाइज आपको इस फ्यूचर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे गाइज आपको दो तरीके के मार्जिन मोड मिलते हैं। पहला है INR मार्जिन का और दूसरा है USDT मार्जिन का। INR मार्जिन का मतलब ये है कि आप सीधा इंडियन रुपीस का यूज करके किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पोजीशन ले सकते हो, कोई भी ट्रेड ले सकते हो। एंड एट द सेम टाइम USDT मार्जिन भी आपको मिल जाता है, बिकॉज मैक्सिमम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग USDT से करते हैं। बिटकॉइन का प्राइस वगैरह भी USDT में थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, दैट्स वाई लोग USDT को प्रेफर करते हैं। बट एज अ बिगिनर आप INR से भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। प्रोसेस सेम है, चाहे आप USDT से करो चाहे INR से करो। अगर आपको USDT से करना है तो पहले आपको स्पॉट मार्केट में आके USDT को यहाँ पे इंडियन रुपीज से बाय करना होगा, फिर आपको उसे अपने फ्यूचर्स वॉलेट में ट्रांसफर करना होगा। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको INR के थ्रू बाय करके दिखाने वाला हूँ। आप चाहो तो USDT का भी यूज कर लेना। तो यहाँ पर मैंने अभी INR मार्जिन मोड सेलेक्ट कर रखा है। सबसे पहले आपको इंडियन रुपीस को फ्यूचर्स वॉलेट में लेके आना है, बिकॉज अभी जो पैसे हमने ऐड करे हैं जो मेरे वॉलेट में है वो मेरे नॉर्मल फंड्स वॉलेट में है, उनको पहले हम अपने फ्यूचर्स वॉलेट में लाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफर एसेट का ऑप्शन आएगा, फ्यूचर्स वॉलेट में INR वॉलेट से पैसे जाने वाले हैं। यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ, टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया। आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो। टोटल अमाउंट को मैं यहाँ पे फ्यूचर्स वॉलेट में ट्रांसफर कर लूंगा। अभी आप देख सकते हो मेरे पास 5000 रुपए मेरे फ्यूचर्स वॉलेट में आ चुके हैं, और इनसे मैं अब कोई भी ट्रेड ले सकता हूँ। अब यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए गाइज आपको सबसे पहले कॉइन सिलेक्शन करना होता है कि कौन से कॉइन में आप ट्रेड लेना चाहते हो। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑन CoinDCX जिनमें आप फ्यूचर ट्रेड ले सकते हो। ऑल पे आते हो तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी अर्ड कॉइन में ट्रेड लेना चाहते हो तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि सारे पेयर्स जो हैं वो USDT में है, $USDT, ENA USDT, BTC USDT, इथेरियम USDT। बट हम तो यहाँ पे इंडियन रुपीज से ट्रेड करने वाले हैं,
तो उसकी टेंशन आप ना लो, बिकॉज नीचे आप देख सकते हो 1 USDT इज इक्वेलेंट टू 89 रुपीज़। तो ऑटोमेटिकली बैक एंड में एक ट्रांजेक्शन हो जाता है, मतलब एक USDT के इक्वेलेंट आपकी पोजीशन ले ली जाएगी। आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको INR में ही ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। तो मान लीजिए मुझे इथेरियम में ट्रेड लेनी है, तो मैं इथेरियम पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे गाइस आपको चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप पूरा TA वगैरह कर सकते हो। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो कंप्लीट चार्ट आपके सामने आ जाएगा। इंडिकेटर्स वगैरह भी आप यहाँ पे यूज कर पाओगे इजीली एप्लीकेशन के अंदर ही। तो चार्ट हो गया आपके टेक्निकल एनालिसिस के लिए, जिससे आप डिसीजन बनाओगे कि आपको लॉन्ग ट्रेड लेनी है या शॉर्ट ट्रेड लेनी है। अब लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है, जैसे आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे लॉन्ग का ऑप्शन है और इधर शॉर्ट का ऑप्शन है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग का एडवांटेज ये होता है गाइस कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तब भी आप पैसे बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, किसी कॉइन का प्राइस नीचे जाएगा, तब भी आप उसमें शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमा सकते हो। इन सिंपल टर्म्स लॉन्ग पोजीशन में हम ये बिट लगाते हैं कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा, और शॉर्ट पोजीशंस में हम ये बिट लगाते हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, और अगर हमारे फेवर में प्राइस का मूवमेंट होता है तो हमारा बेनिफिट होता है। अब गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मार्जिन मोड सेलेक्ट करने का, जहाँ पे अभी सिर्फ आइसोलेटेड का ऑप्शन है। जनरली यहाँ पे आइसोलेटेड एंड क्रॉस 2 मार्जिन मोड होते हैं। अब इन मार्जिन मोड्स का क्या मतलब है वो भी आप समझ लो, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में ये दोनों जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली फ्यूचर ट्रेडिंग में हम लेवरेज लेकर ट्रेड करते हैं। मान लो मेरे पास 2000 रुपए है, मैंने 5 गुना का लेवरेज लिया, तो 10,000 की पोजीशन मैंने ओपन कर ली। अब 10,000 की पोजीशन में 2,000 रुपए मेरे हैं। अब उस पर्टिकुलर पोजीशन में जो मैक्सिमम लॉस बियर करने की कैपेसिटी है मेरी, वो है 2,000 रुपए। एंड अगर आपने आइसोलेटेड मार्जिन मोड ले रखा है, तो जैसे ही आपका लॉस 2,000 पहुंचेगा, आप लिक्विडेट हो जाओगे, आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। बट वहीं पर क्रॉस मार्जिन मोड अगर आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, तो 2,000 रुपए आपने पोजीशन में लगाए थे, 3,000 रुपए आपके वॉलेट में है, तो आपका जो लॉस है वो टोटल 5,000 रुपए तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आपका जो क्रॉस मार्जिन मोड के अंदर वॉलेट में पैसा रखा है वो भी उसी पोजीशन में ऐड हो जाता है। इससे कई बार ये फायदा होता है कि आप अपनी पोजीशन को लिक्विडेट होने से बचा लेते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ज़्यादा क्रैश हो जाता है तो पूरा वॉलेट वाइप आउट हो जाता है। तो आइसोलेटेड काफ़ी सेफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा जितना आपने उस पोजीशन में लगाया होगा। तो आइसोलेटेड बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद लेवरेज का ऑप्शन आ जाता है, जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग का या फ्यूचर्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पे आपकी बाइंग पावर बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे वॉलेट में अभी 5,000 रुपए हैं, लेकिन मैं इससे 5 लाख रुपए तक की पोजीशन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 100x का लेवरेज का ऑप्शन है मेरे पास। बट इतना लेवरेज कभी यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर मैं 5 लाख की पोजीशन ओपन करूंगा तो 0.5% का भी मूवमेंट बिटकॉइन में आएगा, तो 5,000 रुपए मेरे लॉस में तुरंत लिक्विडेट हो जाएंगे। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज आप 5 to 10x के बीच में ही रखो। मैं जनरली 4 to 5x लेवरेज पे ही ट्रेड करता हूँ, बिकॉज इससे मेरी पोजीशन सेफ रहती है एंड लिक्विडेट होने का खतरा बहुत दूर रहता है। एज अ बिगिनर्स बहुत सारे लोग लेवरेज सेलेक्ट करने में मिस्टेक करते हैं। मान लो मेरे पास 5,000 रुपए, मैं 20 गुना लेवरेज लेके 1 लाख की पोजीशन ले लूंगा, बट जैसे ही ट्रेड मेरे थोड़ा सा भी अगेंस्ट जाएगी मेरे एनालिसिस के, मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा। इस वजह से कम लेवरेज यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे अपनी लेवरेज को 5x पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे पास जो 5,000 रुपए हैं उनसे मैं 25,000 तक की पोजीशन यहाँ पे इजीली ले पाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भी कैसे ले सकता हूँ। आप देख सकते हो अवेलेबल फंड मेरे पास 5,000 रुपए का है, लेकिन साइज में आप देख सकते हो 24,987 रुपए दिखा रहा है कि मैक्सिमम इतनी पोजीशन अब मैं ले सकता हूँ। यहीं पर अगर मैं लेवरेज को बढ़ा दूंगा तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है मेरी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं आपको लॉन्ग पोजीशन ओपन करके दिखा रहा हूँ, जहां पर मैं ये मान रहा हूँ कि इथेरियम का प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। अब आपको यहां पे ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप चाहो तो इंस्टेंट ऑर्डर प्लेस करने के लिए मार्केट ऑर्डर पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या फिर आप कोई टारगेट अगर आपका प्राइस है तो आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। तो मैं यहां पे अपना ऑर्डर टाइप मार्केट ही रखूंगा। इससे मुझे प्राइस एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा मार्केट रेट पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब गाइज आपको यहां पर अपना ऑर्डर साइज एंटर करना है कि कितने रुपए की आप ट्रेड लेना चाहते हो। मान लो आपको यहाँ पे स्लाइडर भी मिलता है। आप अपने टोटल फंड का जितना भी यूज करना चाहते हो इस पोजीशन में कर सकते हो। जैसे मैं इस स्लाइडर को यहाँ पे आगे बढ़ा देता हूँ, 50% यूज कर लेता हूँ। अब 50% में आप मार्जिन देख सकते हो, 2480 रुपए मेरे मार्जिन में यूज हो रहे हैं। बट मेरा जो पोजीशन साइज होगा वो 12,000 रुपए का होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5x की लेवरेज ले रखी है। तो यही फायदा है लेवरेज का। ऑर्डर साइज सेलेक्ट करने के बाद आपको बाय लॉन्ग पे क्लिक कर देना है। हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। पोजीशंस वाले सेक्शन में आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपका एक्टिव PNL दिखाएगा और इधर आपका ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना % बन रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब गाइस आपकी इस पोजीशन वाले सेक्शन में आपकी सारी ऑर्डर डिटेल्स मिल जाएंगी। आपका जो PNL होगा, ROI होगा, पोजीशन साइज क्या है, सब आपको देखने को मिल जाएगा। दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि मार्जिन क्या है आपका। मार्जिन जैसे मेरा 2,460 रुपीज़ है, मतलब जैसे ही मेरा लॉस इतना होगा मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कट जाएगा और मेरा लॉस बुक हो जाएगा। अब इतना लॉस आपका कब होगा? जब आपका लिक्विडेशन प्राइस हिट करेगा, जो कि है 2,939। मतलब जब इथेरियम का प्राइस
2939 हो जाएगा, तब मेरा 2460 रुपीज का लॉस होगा और ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो मेक श्योर दैट लिक्विडेशन प्राइस को हिट ना करने पाए आपका मार्केट प्राइस, अदरवाइज आप लिक्विडेट हो जाओगे। इसी वजह से ज़्यादा लेवरेज नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे लेवरेज ज़्यादा यूज़ किया होता तो जो लिक्विडेशन प्राइस है ये 3000 के ऊपर होता। मान लो मैंने 7x का लेवरेज लिया होता तो ये जो लिक्विडेशन प्राइस है ये 3100 या 3200 होता। तो इसी वजह से आपको ज़्यादा लेवरेज यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हो। टेक प्रॉफिट का मतलब है कि आपका कोई टारगेट प्राइस है, जैसे अभी 3656 चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि जब 3690 पहुँचे तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक हो जाए। तो यहाँ पे मुझे 137 रुपए का प्रॉफिट होगा, मैं चाहूँ तो इस ऑर्डर को प्लेस कर सकता हूँ। उसी तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि अगर इथीरियम का प्राइस 3600 से नीचे जाता है तो मेरा लॉस बुक हो जाए और ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाए, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस कर सकता हूँ। अब जैसे ही हम इसे कंफर्म करेंगे, मार्केट का प्राइस हमारे टीपी या एसएल के प्राइस से मैच करेगा, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस वगैरह भी आप लगा सकते हो अपने टीए के हिसाब से कि कितना लॉस आप बियर कर सकते हो एक पोजीशन में। तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस को ओपन करोगे। ठीक इसी तरीके से अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट पोजीशंस को भी बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे ट्रेड में आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे कोई कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से नीचे जाएगा, बिटकॉइन को मुझे शॉर्ट करना है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन में हमें तभी फायदा होगा जब उस कॉइन का प्राइस नीचे आएगा। शॉर्ट के लिए गाइस हम शॉर्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे एंड ठीक उसी तरीके से आपके पास जो भी फंड्स है उसके हिसाब से आप अपना साइज सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर भी आप लेवरेज का यूज कर सकते हो बड़ी पोजीशंस को लेने के लिए। सेल शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, शॉर्ट ऑर्डर भी आपका प्लेस हो जाएगा एंड इस ऑर्डर में बेनिफिट आपका तब होगा जब मार्केट नीचे गिरेगी। खैर अभी इसे मैं प्लेस नहीं कर रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको शॉर्ट पोजीशंस को ओपन करना है। जो भी पोजीशंस आपने ओपन कर रखी है उनको क्लोज भी आप डायरेक्टली पोजीशन वाले ऑप्शन पे आके कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लोज का बटन मिल जाता है। इस तरीके से आप CoinDCX के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मोबाइल ऐप के अंदर करके दिखाया, आप इसका वेबसाइट भी यूज कर सकते हो, वहां पर भी इंटरफेस आपको काफी ज्यादा सिंपल मिलेगा। अब बहुत सारे लोग टैक्स को लेकर परेशान होते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हम बार बार ऑर्डर्स को प्लेस कर रहे हैं। क्रिप्टो में हम लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, बट फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गाइस हम कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने लॉस वगैरह को सेट ऑफ कर पाओगे। नेट प्रॉफिट जो होगा उसी पे आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक्चुअल में किसी एसेट को बाय नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं। तो आई होप गाइस आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कैसे आप CoinDCX ऐप पर बहुत ही ईजी तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, वो भी डायरेक्टली इंडियन रुपीज से। अगर आपको कोई क्वेश्चन, डाउट और सजेशन है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। CoinDCX पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो, अकाउंट बना लो, KYC कंप्लीट कर लो एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।